चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव द्वियानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। करें आरंभ। हाँ जय जय धन्यवाद प्रणाम जय जय हाँ जय जय। आपके यहाँ से इको आ रहा है, आप अगर एक से ज्यादा फोन आपने चालू कर रखे हैं तो बंद कर दें। स्पीकर बंद कर। जय 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 जय। अभी ठीक है जय जय धन्यवाद प्रणाम जय जय। हाँ आप ठीक है जय। आज हम अपने भाव अर्थ प्रकरण कर रहे हैं, अध्याय 10 से लेकर 19 तक इसका आरंभ कर रहा हूँ जय जय। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण विरचित तत्वदीपक निबंध का भागवतार्थ का प्रकरण प्रथम स्कंद। इस तरह 3 सप्तम अष्टम नवम अध्यायों का उत्पादन करके अब उपसंहार करते हैं। तो पहले ये अध्याय अपन कर चुके हैं, सप्तम और नव जो कर रहे हैं उसके विचार करके अभी जो उपसंहार कर रहे हैं उसकी आगे बात आ रही है। सप्तम अष्टम नवम इन 3 अध्याय से दुख की हानि का निरूपण किया और दशम एकादश द्वादश 3 अध्यायों से सुख का वर्णन किया है। त्रयोदश चतुर्दश पंचदश अध्याय में मोक्ष का वर्णन है। अभी दशम एकादशम द्वादश के अध्याय में जो सुख युधिष्ठिर को कहा है वह पहले सामान्य रूप से कृष्ण प्रेम सुर ही था, परंतु जब कृष्ण का वियोग हुआ तो उस प्रेम में और अधिकता आ गई। इसलिए भगवान कृष्ण के निर्गमन का वर्णन है। कृष्ण के सुख में ही पांडवों का सुख था, इसलिए मूल में सुख का कथन किया गया है। इसके बाद पुत्र की प्राप्ति होने पर उस सुख की अधिकता का वर्णन है। फिर आगे के 13, 14, 15 इन 3 अध्यायों में बीज कार्य और फल से मुक्ति का वर्णन स्पष्ट रूप से कहा गया है। ये कृष्णपुरम प्रेमपुर क्या होता है? जब ठाकुर जी प्रकट थे उनके साथ स्वस्य सामान्यतः पूर्वम कृष्ण प्रेम पुरस्सरम, यानी इससे पहले ऐसा मतलब नहीं है कि यहाँ पहले युधिष्ठिर को दुख था और अभी ही सुख हुआ। सुख तो युधिष्ठिर को पहले भी था, परंतु और दूसरा उनको कृष्ण में प्रेम भी था, परंतु वो सामान्य रूप में था, अब अधिकता हुई है। ये भी कृष्ण ठाकुर जी पधार रहे हैं उसकी बात आ रही है तो अधिक हो गया ऐसा आ रहा है। अब ठाकुर जी पधार रहे हैं तो उनको ठाकुर जी का वियोग हो रहा है। हाँ जी, इसलिए उसमें प्रेम में अधिकता आई, ऐसा है। हाँ जी। दुख हानि सुख प्राप्ति और मोक्ष इन 3 अध्यायों से प्रतिपादन किया है। इससे सिद्ध होता है कि पांडु का सब कुछ कृष्ण के ही अधीन है। अब यहाँ शंका होती है कि युधिष्ठिर के सुख के वर्णन में भगवत कथा का उपयोग कहाँ होता है।
इस पर कहा है कृष्ण सौखे ही तत्सौख्यम, कृष्ण के सुख में ही युधिष्ठिर का सुख है। ये जैसे तात्पर्य क्या है, कृष्ण सौखे ही तत्सौख्यम? हाँ, तो यहाँ 3 अध्याय में ये निरूपण हो रहा है, तो उसमें भगवत कथा का क्या संदर्भ है? युधिष्ठिर को सुख हो, उसका कृष्ण कथा से क्या लेना देना? तो वो कह रहे हैं कि भगवान के सुख में युधिष्ठिर का सुख है, ये उससे संबंध हो गया ना। अच्छा जी। अतः 2 अध्यायों में कृष्ण के सुख का वर्णन है, तो पुत्र प्राप्ति के कारण 1 अध्याय से युधिष्ठिर के का वर्णन है। भगवान कृष्ण तो जिसके लिए आए थे उसी को करके सुखी होते हैं। भगवान कृष्ण तो भक्तों को उद्धार के लिए थे। तात्पर्य है कि प्रभु जो पधारे हैं, कृष्ण जो पधारे हैं, वो भक्तों, ये सब भक्त हैं, सब पांडु लोग, तो भगवान कृष्ण तो भक्तों के उद्धार के लिए आए थे। स्वकीय और परकीय दोनों के प्रपंच से मुक्त कर दिया। अतः 2 अध्याय हैं। यहाँ 3 अध्यायों में जो प्रमेय है वह कुलिष्ठ प्रत्येक वाक्य के विचाराधीन ज्ञानजनक है, अतः उसका सुबोधि टीका से ही स्पष्ट होगा। अतः ये नहीं कहा गया है। ये कौन सा सुख है जैसे? 3 अध्यायों में जो प्रमेय है तो आगे विचार ज्ञानजनक है, उसका सुबोधि टीका से ही स्पष्ट होगा। अतः उसे यहाँ नहीं कहा गया। यही तो कह रहे हैं ना कि ये भगवान का सुख में युधिष्ठिर का सुख है, ये थोड़ा समझने में कठिन है। ये कुलिष्ट नहीं होकर क्लिष्ट यहाँ लिखना चाहिए, यानी समझने में कठिन है ऐसा। वो महाप्रभु अध्याय के श्लोकों की सुबोधनी जब आप कहेंगे उसमें ये बात स्पष्ट हो जाएगी। आगे के 3 अध्यायों का रूप बताते हैं। मुक्त स्थिर 1 अध्याय में बीज धृतराष्ट्र की मुक्ति कही है, और धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना ही मुक्ति का बीज है। यदि वह घर से निकल गया और मुक्त हो गया तो दूसरों के भी अपनी मुक्ति में विश्वास हो गया। इसलिए बीज रूप मुक्ति पहले अध्याय करते हैं। नारद जी ने धृतराष्ट्र के चरित्र को कहा, इसका कारण यही था कि धृतराष्ट्र की मुक्ति है। बीज मुक्ति से जो कार्य युधिष्ठिर आदि से निकल जाना, वैराग्य हो जाना, यह द्वितीय अध्याय करते हैं। पांडवों की मुक्ति फलरूप है। ये आगे पढ़ूं इसके अंदर जाइए, इसमें रूपण आ रहा है जो नहीं, ये तो 13वें अध्याय का विषय आ गया। हाँ, तो यहाँ पे ही समाप्त करें जैसे। हाँ, अभी तो आपने 10 से 12वें अध्याय तक भागवतार्थ बता दिया। हाँ जी, यहीं पे पूरा हो रहा है जी। हाँ जी जी, धन्यवाद प्रणाम। देखिए यहाँ ये सेंटेंस जो है ना, भगवान कृष्ण को भक्तों के उद्धार के लिए आए थे, अतः स्वकीय और परकीय दोनों को ही प्रपंच से मुक्त कर दिया। अतः 2 अध्याय है, तो ये 10वें और 11वें अध्याय में आएगा। हाँ, तो फिर वहां ये स्वकीय परकीय मतलब हम समझेंगे। हाँ 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 जी। स्वकीय यानी पांडव, और ये जो अंगीकृत हैं वो। परकीय का मतलब जो युद्ध में मारे गए, ये वो सब वो भी, और अन्य जो। हाँ हाँ जी जी। करें आगे एक क्षण। नो प्रॉब्लम, मेरा टर्न है आगे। अच्छा सर, अच्छा। जय ये इसमें पुरुषोत्तम से स्नान में सुख हित दे सकते हैं जय सुख हित प्रद, सुख तथा हित कल्याण को देने वाले, सुख रूप हित देने वाले। देखें, अब ये हम पूरा अध्याय देखने के बाद उसके नामों का विचार करेंगे। अभी तो हाँ थोड़ा मैच्योर है। हाँ जी, मिक्स आ रहे हैं जय सब। हाँ जय, दंडित प्रणाम जी। हाँ, करो आगे। नो प्रॉब्लम जैसे
तो हमने भागवतार देखा अभी प्रथम स्कंद, अरे अध्याय 10 की जो सुबोधिनी है वो हम ले रहे हैं। तो सुबोधिनी 10वें अध्याय की लेने से पहले मैं बस एक चीज, क्योंकि मैंने देखी थी तो मैं सिर्फ बताना चाहता था कि प्रकरणार्थ में यदि देखते हैं ना तो जैसे हमने अभी अध्याय देखा वैसे 7वें अध्याय के आसपास आचार्य चरणों ने प्रकरणार्थ भी बताया था। तो उसमें था कि परीक्षित जो है उनका जन्म तो 12वें अध्याय में होता है। तो ये सारे जो अध्याय आ रहे हैं यहाँ पर वो उसमें परीक्षित के हेतु ही उनकी शुद्धि है उत्तम अधिकार में भागवत के, तो वो बताना चाह रहे थे। तो 9वें अध्याय तक हमने जब देखा तो 9वें अध्याय में भीष्म जी की मुक्ति हुई, तो वहां आचार्य चरण ने आज्ञा करी थी प्रकरणार्थ में कि ये जो है वो अन्य शुद्धि है परीक्षित के वंश जो जिस वंश में है वहां की, क्योंकि भीष्म जी जो है वो वहाँ ज्ञानी है और उनकी भी शुद्धि हुई है मुक्ति से भगवत कृपा से। तो वहाँ ऐसी बात हुई थी। और यहाँ 10वें अध्याय में आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे हमने अभी यहाँ देखा कि अब पांडवों का सुख जो है वो कृष्ण के अधीन है, तो उसी के संबंध में यहाँ पर भी ऐसी प्रकरणार्थ के अंतर्गत यही बात थी कि भगवान जब पधारते हैं ये अध्याय में अपने स्वधाम, तब जो ताप होता है विरह का, उसके कारण जो शुद्धि होती है वो उस जो है वो भी भक्ति का, अत्यंत भक्ति का एक प्रादुर्भाव उससे होता है। वो आगे की कारिकाओं में देखा था, मैं सिर्फ देखा था इसलिए ध्यान लेना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये महाभारत की स्टोरीज आ रही है तो ऐसा कोई ना समझ ले। वहाँ आचार्य चरणों को ऐसा मुझे लगा कि ये बात बताना इसलिए है, ये प्रसंग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि परीक्षित के जन्म और परीक्षित उत्तम अधिकारी क्यों है, ये जो है वो प्रयोजन मुख्य हुआ है यहाँ प्रकरणार्थ और स्कंदार्थ में। तो 10वें अध्याय में भी यही बात जैसे पूरे अध्याय में हमें देखनी है। और अभी मैं ले रहा हूँ कारिका पेज नंबर पीडीएफ का, अरे पुस्तक का पेज नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण अध्याय 10 भगवान श्री कृष्ण का द्वारकागमन। कारिका 3 कारिका है। पहली नैश्चिंत्य सिद्ध्यै विष्णु भीष्म मुक्तिर निरूपिता ऐहिके सर्वसौख्यम तु दत्तवान तद निरूप्यते। कारिकार्थ है भगवान की निश्चिंतता वाली सिद्धि के लिए भीष्म पितामह की मुक्ति का निरूपण पिछले अध्याय में किया है। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि एक्चुअली कारिकार्थ के आगे 2-3 ले रहा हूँ, बाद में सोचेंगे। पांडवानाम यदूनाम च तदध्याद्वयेन ही निरूप्यम प्रथमम तत्र पांडवानाम तदुच्यते। अब पांडवों और यादवों को इस लोक संबंधी सुख भगवान ने दिया है, उसे 2 अध्यायों द्वारा निरूपित किया है। उसमें पहले पांडवों के ऐहिक सुख का वर्णन किया जाना है, उसे इस अध्याय में कहा है। तो ये जो अध्याय प्रस्तुत है 10वां अध्याय, उसमें उनका ऐहिक सुख जो है मतलब लौकिक, जिसे हम इस लोक का जो सुख है वो वर्णन यहाँ पर इस अध्याय में उसका आएगा। तीसरी कारिका है कृष्णाधीनम सुखम यस्य स सुखी इति निगद्यते अतः कृष्ण परम चित्तम सर्वेषाम अत्र वर्ण्यते। जिस मनुष्य का सुख भगवान श्री कृष्ण के अधीन होता है वही सुखी कहलाता है, इसीलिए सबका चित्त श्री कृष्ण में लगा हुआ है, यह इस अध्याय में कहा है। तो ये कारिका का अर्थ यहाँ आचार्य चरण एक बहुत सॉलिड स्टेटमेंट जैसे बात कर रहे हैं कि भगवान यहाँ, वैसे कि कोई अगर सोचे कि पांडवों का सुख जो लोक का सुख है उसका वर्णन है, किंतु पांडवों का भले लौकिक सुख हो या पारलौकिक हो जो भी हो, वो उनका सुख जो है वो कृष्ण के अधीन है। तो मतलब आचार्य चरण यहाँ जो आज्ञा कर रहे हैं बहुत सुंदर है कि कोई भी मनुष्य जिसका सुख भगवान के अधीन है, एक्चुअली में सुखी तो वही है, बाकी समझ लेना है कि बाकी के समझते हो पर वो है नहीं सुखी। तो यहाँ पर पांडवों का चित्त जो है कृष्ण पे लगा है, ये अध्याय का विषय है, वो हमें दिखेगा। अभी आभासार्थ आ रहा है पहली का श्लोक का भागवत के। प्रथम अर्थात इससे पूर्व वाले अध्याय में युधिष्ठिर को राज्य प्राप्ति हुई है यह कहा है। इससे युधिष्ठिर द्वारा ज्ञान से अथवा अज्ञान से राज्य करना घटित नहीं हुआ, इसलिए शौनक मुनि राज्य की स्थिति के विषय में प्रश्न करते हैं। तो पूर्व में अध्याय में हमने लास्ट में जो 49 कारिका मतलब श्लोक था उसमें देखा था कि युधिष्ठिर को भगवान ने राज्य दिलाया, युधिष्ठिर राजा बने। अभी युधिष्ठिर ने राज्य जो किया वो कैसे किया, ज्ञान से अज्ञान से, मतलब राज्य के विषय ज्ञान अज्ञान, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। कुछ सत्य समझ फिर हो तो आज्ञा कीजिए।
किंतु युधिष्ठिर ने राज्य कैसे किया। तो शौनक मुनि यहाँ अभी प्रश्न करेंगे, एक श्लोक से उनका प्रश्न है, दूसरे श्लोक से फिर बाद में उत्तर है। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृधः आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजैः प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किम अकारस्य ततः। श्लोकार्थ है, अपने भाग को लेने वाले आतताई माने धन इत्यादि का हरण करने वाले को मारकर पहले जिनका भोजन रोक लिया था, ऐसे राजा युधिष्ठिर भाइयों के साथ राज में प्रवृत्त हुए। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, यह कहिए। सुबोधिनी अपने भाग में ईर्ष्या करने वाले, इसलिए अपने भाग के धन इत्यादि में कौरव स्पर्धा करने वाले थे, इसलिए वे आतताई थे। तो यहाँ जो प्रथम और श्लोक में जो प्रथम कड़ी है हत्वा स्वरिक्त स्पृध, आचार्यों ने उसकी व्याख्या यहाँ पर करी है कि शौनक जी जो प्रश्न कर रहे हैं उसका यहाँ क्या प्रयोजन ये शब्दों से है कि अपने भाग में मतलब पांडवों के भाग में कौरवों ने ईर्ष्या करी थी, जो उनका नहीं था, पांडवों का था, फिर भी वहां पर उनकी ईर्ष्या थी, इसलिए वो उनके भाग में भी धन इत्यादि जो भी है राज्य उसमें स्पर्धा करने वाले थे कौरव, इसलिए वो आतताई कहे गए। तो श्लोक में जो आतताई शब्द आया है आतताई नो, तो यहाँ उसका यहाँ आचार्य आगे भी समझा रहे हैं, इसलिए वे धन इत्यादि का हरण करने वाले थे। वे माने कौरव जो थे वो पांडवों के धन इत्यादि राज्य का हरण करने वाले थे। कौरव मारने योग्य नहीं थे तो भी वे आतताई होने से उन्हें मारना पड़ा। वह कौरव के स्वयं का भाग नहीं था और वे पांडवों वाले भाग की स्पर्धा करते थे। अतः इस प्रकार के इन मारे जाने योग्यों को मारकर राज्य किया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ ये जो शब्द प्रयोग हुए हैं आतताई और उन सबसे स्पर्धा करने वाले हत्वा, तो वो हत्वा उनका हनन जो किया पांडवों ने कौरवों का, तो इसलिए किया कि वो बस भाग लेने वाले थे, मतलब जो है वो धन ले लिया था उनका और स्पर्धा कर रहे थे। तो बोले कि आचार्य आज्ञा कर रहे हैं कि ये समझना यहाँ पर ऐसा है कि ऐसा नहीं है, कि ऐसा नहीं है, कारण कुछ और है। कारण क्या है, तो कारण यह है कि वे कौरव आदि धन की इच्छा वाले थे, उन्हें मारकर धन लेकर राज्य करना यह तो के लिए उचित नहीं हुआ, यह सूचित किया। मतलब जो अपना भाग है पांडवों का, उस भाग में उन्होंने स्पर्धा करी, मतलब वो आतताई थे, वो जो है ये कारण है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धन की इच्छा वाले थे तो ऐसे दुष्ट राजा हैं करके उनको मारकर धन लेकर जो उन्होंने राज्य किया है। उस साधारण राज्यकर्ता राजा जो होते हैं वैसा यहाँ युधिष्ठिर के लिए सोचना नहीं है। ये ऐसा मुझे थोड़ा लग रहा है यहाँ पर। और आगे इसी के उपलक्ष्य में धर्मभृताम वरिष्ठ जो मूल श्लोक में शब्द प्रयोजित हुआ है, उसका अगले पैराग्राफ में आचार्य उसकी भी व्याख्या करें। तो युधिष्ठिर है कैसा, वो साधारण राजा नहीं है जो सब राजा करते हैं एक दूसरे का से स्पर्धा या उनका हनन। तो ये जो यहाँ बात करें कि यदि कोई इस प्रकार की शंका करे कि इन्होंने भी प्राकृत पुरुष जैसा कार्य किया, तो उसका निवारण इस प्रकार है कि युधिष्ठिर धर्म धारण करने वालों में श्रेष्ठ है। मतलब जो राजा होते हैं प्राकृत राजा, कोई भी जैसे साधारण कोई राजा होगा तो वो वैसा ही किया ना उन्होंने कि एक राजा दूसरे राजा को मारकर वो राजा हड़प लेता है या राजा ले लेता है, या कुछ और अच्छा भी मकसद हो सकता है उनका। बट यहाँ ऐसे नहीं समझ के बैठ जाना है, यहाँ समझना है कि जो युधिष्ठिर है धर्मभृताम, धर्म धारण करने वालों में भी श्रेष्ठ हैं। वे केवल धर्म के विषय में ज्ञानी है या क्रिया मात्र करते हैं इतना नहीं है, अपितु धर्म को ग्रहण करके रहने वाले में युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं। तो वरिष्ठ जो कहा उससे आज्ञा करें आचार्य के बड़े भी हैं, तो और सिर्फ ज्ञानी नहीं है, क्रिया नहीं करते, समझते हैं, ग्रहण किया है धन को उन्होंने। उनके लिए धन की इच्छा वालों को मारकर उनका धन लेकर राज्य करना ठीक नहीं है। तो मतलब ये कोई साधारण प्रयोजन, कोई जो साधारण राजा जैसा उनका प्रयोजन यहाँ नहीं है। ये धर्म धारण करने वाले और वरिष्ठ हैं, धर्म धारण करने में भी श्रेष्ठ हैं। तो ये यहाँ पर ऐसा समझा रहे हैं। आगे जो सहानुजयी ही मूल श्लोक में आगे शब्द है, उनकी व्याख्या आचार्य कर रहे कि शौनक जी का क्या तात्पर्य है सहानुजयी पूछने से, कि भाइयों के साथ किस प्रकार प्रवृत्त हुए तथा क्या कार्य किया। उसका आशय यह है कि शत्रुओं को मारने में, रहस्य को जानने में, राज्य
की प्राप्ति में प्रत्येक भाई एक मत है या नहीं, यह जानने के लिए भाइयों सहित ऐसा पूछा है। तो जो सह अनुजय ही जो पूछा है, तो वो से प्रयोजन यहाँ है कि जब राज्य करना है तो बड़े तो युधिष्ठिर हैं, इसलिए उन्होंने राज का भार जो है वो कर रहे हैं, पर किंतु साथ में जो भाई हैं पांडव सारे, वो सबका किसी भी राज्य की प्रवृत्ति में जो भी कुछ करना है राज्य का कारोबार, उसमें एक मत शायद ना भी हो पॉसिबल है। तो भाइयों के सहित कैसे फिर उनकी उन्होंने कैसे किया, वहाँ कुछ मतभेद हुए नहीं हुए, शायद उस तरफ ऐसा कुछ प्रश्न शौनक जी का है, ऐसा आज्ञा कर रहे हैं आचार्य। उन भाइयों का भोजन व पालन पहले से ही रोक लिया था, आतताई कौरवों ने उसे रोक दिया था। अब वह रुकावट दूर हो जाने से उन्हें भोजन आदि प्राप्त हुआ है। अतः खराब स्थिति वाले राज्य में सर्वज्ञ की प्रवृत्ति क्यों हुई? क्योंकि राजा को राज्य में हमेशा संतोष से रहना ठीक नहीं है। तो ये जो मूल श्लोक में प्रत्यवरुद्ध भोजन, वो जो शब्द आ रहे हैं ना, उसका आचार्य यहाँ शायद व्याख्या कर रहे हैं कि भोजन पालन जो है, मतलब जैसे हम जानते हैं महाभारत में कि पांडवों को तो जो है वो जन्म से ही वो जो उन्होंने बहुत तकलीफें झेली हैं, उनका भोजन पालन सब जो है वो रोक लिया गया या प्रयत्न किए गए बहुत सारे कि उनका जो पालन पोषण है वो हो ना, महल में राज में ना हो वो। तो ये कौरवों ने किया है, वो तो स्पष्ट है। अब तो वो रुकावट दूर हो गई है, तो मतलब अब तो उनको सब जो है राज्य मिल गया है। तो ऐसे, और राज्य भी खराब स्थिति वाली जो यहाँ कहा गया है, कि मुझे उसमें ऐसा समझ में आया कि खराब स्थिति शायद इसलिए कही गई कि युद्ध के बाद जो है वो वहाँ पर जो भंडार है वो थोड़ा शायद कम हो गया हो, या फिर महाभारत जैसे बोलते हैं कि बहुत ही बड़ा युद्ध था, तो बहुत नरसंहार या बहुत हानि हुई है राज्य को, तो राज्य की स्थिति भी इतनी अच्छी तो नहीं होगी तरत युद्ध के बाद, तो वो खराब स्थिति वाला राज्य था। तो फिर ये यहाँ युधिष्ठिर को शायद सर्वज्ञ कहा है, जो आगे भी हमने 9वें अध्याय में शायद लास्ट में आया था ऐसा। तो वहाँ जो है वो राजा ने, मतलब युधिष्ठिर ने कैसे प्रवृत्ति की, तो यहाँ ये बात आ रही है। आगे कह रहे हैं कि राज्य प्राप्ति के बाद फिर कोई युद्ध आदि किया अथवा नहीं, शौनक जी के पूछने का यह अभिप्राय है। तो ये जो कथम प्रवृत्ता वो हुआ और किम आकर्षित ततः, तो उससे यहाँ पर ये प्रश्न शौनक जी बेसिकली जानना चाहते हैं सूत जी से कि राज्य तो प्राप्त हो गया, उसके बाद फिर कुछ युद्ध हुए, क्या हुआ, मतलब ये पूछने का मुख्य अभिप्राय है। पूरा राज्य उन्होंने कैसे संभाला। अभी मूल में देखें तो यहाँ पर तो ये पैराग्राफ कंटिन्यू हो रहा है हिंदी में, किंतु ये पहला श्लोक जो है वो यहाँ समाप्त हो रहा है मूल में देखे तो, और ये आगे जो है इसका यह स्पष्टीकरण है, वहां से जो है वो दूसरे श्लोक का आभासार्थ प्रतीत हो रहा है मूल में, और गुजराती में भी देखा था। तो मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि यहाँ पहला श्लोक जो है वो संपन्न हो रहा है। अभी उसका जो जवाब सूत जी देंगे वो आगे के श्लोक में आभासार्थ आएगा। तो पहले श्लोक आगे ले लूं मैं, या फिर कोई पहले श्लोक में प्रश्न? किसी को कुछ पूछना, परमानंद जी कुछ को कुछ कहना है? हाँ जी, दंडवत प्रणाम जी। यहाँ ऊपर सुबोधनी स्टार्ट हुई है, उसकी चौथी लाइन में थोड़ा ये क्लियर नहीं हुआ कि वह कौरव के स्वयं का भाग नहीं था, माने कौरव मारने योग्य नहीं थे, तो भी वे आत्ताई होने से उन्हें मारना पड़ा। वह कौरवों के स्वयं का भाग नहीं था और वे पांडवों वाले भाग की स्पर्धा करते थे। थोड़ा ये क्लियर नहीं हुआ थोड़ा। परमानंद जी आपकी आवाज बहुत कट रही है। हाँ जी, अब आ रही है जी? अब बोलें तब पता चले, थोड़ा कहीं सरक कर बैठे खुली जगह में। हाँ जी, अब आ रही है? हाँ हाँ बोले आप। हाँ, ये सुबोधनी जी यहाँ से स्टार्ट हुई है चौथी लाइन में, तीसरी लाइन में, कौरव मारने योग्य नहीं थे तो भी वे आतताई होने से उन्हें मारना पड़ा। वह कौरवों के स्वयं का भाग नहीं था और वे पांडवों वाले भाग की स्पर्धा करते थे। ये थोड़ा ये पूरा क्लियर नहीं हुआ। इसमें दो बातें हैं। मूल में जो हत्वा स्वरिक्थ स्पृधा ऐसे जो पद का प्रयोग है, उसमें व्याकरण के संस्कृत के नियम के अनुसार आजकल तो हम सब लोग दो शब्द जहां होते हैं तो बीच में जगह दे देते हैं,
पर वो पुराने समय में तो ऐसी पद्धति नहीं थी, वो लगातार लिखते थे। उसके कारण हत्वा अस्वरिक्थ स्पृध, ऐसा भी इसका अर्थ निकल सकता है। और हत्वा को पदांत मान लें और वहां पर उसे स्वरिक्थ स्पृध से अलग शब्द मान लें तो ये पाठ होगा हत्वा स्वरिक्थ। और यदि साथ माने तो अकसवर्ण दीर्घ, इस नियम के अनुसार यहाँ अस्वरिक्थ स्पृध, ऐसा भी अर्थ निकल सकता है, शब्द टूट सकता है। तो स्वरिक्थ, स्व यानी अपना, रिक्त यानी धन। तो खुद के धन के लिए जो स्पर्धा करने वाले थे ऐसे कौरव, ये एक मतलब होता है। और अस्वरिक्थ यानी जो धन खुद का नहीं है ऐसे, यानी कि पांडवों के धन को प्राप्त करने के लिए जिन कौरवों ने पांडवों से स्पर्धा की। तो ये दोनों तरह से इसको हम लें तो क्या अर्थ निकलता है? तो अगर खुद का धन है और वो किसी के पास है, उसके लिए यदि हम कुछ कर रहे हैं तब तो फिर वो अन्याय नहीं है, वो युद्ध है, वो अधर्म युद्ध नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जिसने भी धन का हरण कर लिया है वो आतताई माना जाएगा। उस स्थिति में वो अपराध हो जाएगा कि जो वध्य नहीं है उनका वध किया। और यदि पांडवों के हक का वो हड़पना चाह रहे हैं तब तो फिर वो धनापहा हो जाएंगे, तो फिर वो संबंध के हिसाब से भले अवध्य हों पर आतताई होने के कारण वध योग्य हो जाएंगे। अब उसमें मुख्य बात यह है कि युधिष्ठिर जो है वो धर्मभृताम वरिष्ठ, ऐसा उनके लिए कहा गया है। तो वो केवल ज्ञान मात्र हो धर्म का या केवल कृति मात्र हो धर्म की, ऐसा नहीं है, परंतु ये दोनों ही गुण, ज्ञान और कृति, वो धर्म की युधिष्ठिर में दोनों ही परिपूर्ण है और उनमें वो वरिष्ठ है। तो ऐसे युधिष्ठिर के लिए ऐसा राज्य करना वो उचित नहीं है। तो ये प्रश्न कर रहे हैं कि तब फिर ऐसे राज्य में वो प्रवृत्त कैसे हुए और उन्होंने क्या किया। हाँ जी, दंडवत। हाँ जी दंडवत। जी यहाँ जो पहली कारिका है ना, भगवान की निश्चिंतता वाली सिद्धि के लिए, तो ये समझ नहीं आया ये लाइन, भगवान की निश्चिंतता वाली सिद्धि के लिए। क्या है विषय देखो पहली कारिका में। हाँ करो समाधान। ये मुझे भी थोड़ा लगता था, तो मैंने इसमें, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा उसका वो नहीं था, किंतु मूल में या दानोर गांधी को रेफर करें तो उसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि ये निश्चिंतता जो है वो है कि मतलब सारे भक्तों का जो समाधान किया अब तक, जो हमने देखा कि सारे कार्य जो भगवान ने किए ना, वो क्या अश्वत्थामा से वो जो प्रसंग चालू हुआ वहाँ से भीष्म और ये सब, तो वो सब कुछ करके अब जो भगवान है वो निश्चिंत हो चुके हैं और अभी निश्चिंत होकर वो द्वारका मतलब इसीलिए पधार रहे हैं कि सब कुछ हो गया, मतलब तो वो निश्चिंतता उस संदर्भ में ऐसा कुछ वहां पर मुझे लगा था। ठीक है, मतलब इसमें भगवान की निश्चिंतता लेनी है, मतलब निश्चिंता की सिद्धि के लिए भीष्म, तो उसकी सिद्धि के लिए भीष्म पितामह की मुक्ति का निरूपण, मतलब भगवान की निश्चिंतता के लिए भीष्म पितामह की मुक्ति का निरूपण हुआ इस तरह से। भीष्म को मुक्ति देनी और भगवान को निश्चिंत होना था,
हाँ जी धन्यवाद मैडम। मुझे एक लास्ट की जो 3 लाइन है ना, ये वो भी थोड़ी समझ में नहीं आ रही है कि अतः खराब स्थिति वाले राज्य में सर्वज्ञ की प्रवृत्ति क्यों हुई और क्वेश्चन मार्क पे आया, और क्योंकि राजा को राज्य में हमेशा असंतोष से नहीं रहना नहीं चाहिए, ये नहीं समझ। करो समाधान। हाँ दीदी, मैं देख ही रहा हूँ उसमें हिंदी में जो लिखा है ना वैसे ही मेरी मतलब जो खराब जो स्थिति है तो उसमें कहा है कि तुच्छ राज्य करके, मैं यही समझा था कि राज्य जो है उसकी स्थिति खराब है क्योंकि युद्ध के बाद जो है वो इतना मतलब राज्य में समृद्धि शायद नहीं होगी, क्योंकि कुछ बहुत ही धन मान हानि और जीव हानि भी मतलब हुई है राज्य में। तो मैं ऐसे समझा था कि वो राज्य तुच्छ या खराब जो शब्द प्रयुक्त है यहाँ इसलिए है कि वो फिर युधिष्ठिर ने कैसे किया। और ये संतोषेण च राज्ञो राजे, तो उसमें मुझे ऐसे थोड़ा लगा कि राजा, क्योंकि युधिष्ठिर जैसे धर्म राजा है तो शायद कोई राजा संतोष रख के बैठ लगे हाँ जो है ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा जो है तो उसका हमेशा करते हुए रहता है कि वो राज्य की समृद्धि के बारे में हमेशा सोचे, मतलब वो संतोष करके बैठ ना जाए कि हाँ जो है ठीक है। ऐसा मुझे लगा था, पता नहीं सही गलत वैसे आप क्या करें। जी, युद्ध तो फिर राज्य के लिए हुआ था ना, जबकि ये प्रश्न क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा युद्ध राज्य के लिए तो किया गया था। कौरव उनका राज्य नहीं दे रहे थे। युद्ध तो नहीं क्यों हुई मतलब, हाँ अच्छा, ऐसा नहीं है कि क्यों, मतलब आई डोंट थिंक इट इज मोर लाइक क्यों, ऐसा नहीं है, वो वाई वाला प्रश्न नहीं है। कथम प्रवृत्ति मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कैसे वाली स्थिति है कि भाई कैसे उन्होंने ये हैंडल किया, मुझे ऐसे लग रहा है। ऐसा प्रश्न मुझे नहीं लग रहा है कि शौनक जी कर रहे हैं कि क्यों ही किया उन्होंने ऐसा, मतलब वो पूरा राज्य किया उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है, किंतु क्वेश्चन मार्क उस एंगल से है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि खराब स्थिति वाले राज्य में उन्होंने कैसे प्रवृत्ति करी, मतलब हाउ डिड ही डू इट, नॉट व्हाई डिड ही डू इट। ये मेरी समझ है। जज क्या करें। मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे मैं भी इसमें कुछ कहना चाह रहा था कि जैसे अभी जेजे ने बताया, जब प्रश्न अभी पहले पूछा गया था तो जेजे ने बताया कि जैसे युधिष्ठिर है वो धर्म और ज्ञान दोनों से पूर्ण है। अब धर्म और ज्ञान से पूर्ण है तो फिर उनकी राज्य में प्रवृत्ति क्यों हुई, ये जो सोनक जो को जो सोनक प्रश्न हो रहा है उसका संदर्भ मेरे को लग रहा है कि वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब युधिष्ठिर जो सर्वज्ञ है, धर्म और ज्ञान उनको पूर्ण है, तो उनकी राज्य में प्रवृत्ति क्यों हुई, क्योंकि राज्य में तो फिर क्या होगा, संतोष तो रखना नहीं होगा क्योंकि राज्य का धर्म है राजा का, तो फिर उन्होंने ये सब सिचुएशन को कैसे हैंडल किया होगा, ऐसा संदर्भ लग रहा है। पर यहाँ पे एक ये लाइन वो भी आ रही है, स्पष्टीकरण यह कि युधिष्ठिर ने अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं किया, तो युद्ध तो हुआ ही है और भगवान की इच्छा से ही किया है। तो प्रभु ने ऐसे आज्ञा दी थी पहले, मेरे को ये भी संदेश हुआ है। आपका प्रश्न अलग है ना शायद, मुझे लगा। वो तो अलग, क्या अभी वो विषय हमारा शुरू नहीं हुआ है, आने वाला है तब देखेंगे। आपका हो गया समाधान? अलग अलग उत्तर है। हाँ, ये जो विषय है वो प्रत्यवरुद्ध भोजन, इस विषय ये शब्द का जो अर्थ है वो यहाँ पर विचार किया जा रहा है। तो आचार्य ये आज्ञा कर रहे हैं कि यस्य भोजनम पालनम अभ्यवहरणम वा
पूर्वम आतताइभिः प्रत्यवरुद्धम भोजनम। ये युधिष्ठिर और उनके सभी भाई, उनकी स्थिति क्या थी कि पूर्व में जिनका पालन यानी राज्य पालन और भोजन, इन दोनों को कौरवों ने रोक दिया था। इदानीं वा अवरोधस्य प्रतिकूलत्वे प्राप्त भोजनत्वं सिद्ध्यति। अब अभी क्या स्थिति हुई है कि वो रुकावट अब दूर हुई है और अभी उनको वो जो रोका गया उनका भोजन और राज्य है वो उनको प्राप्त हुआ। स्थिति में तुच्छे राज्य सर्वज्ञ से कथम प्रवृत्ति। तो जो राज्य होता है उसमें आगे कई बार ये विषय आ चुका है कि राजाओं को 7 प्रकार के व्यसन होते हैं और वो व्यसन उनके अधपतन का कारण बनते हैं। वो जितने भी व्यसन है वो लोभ, लालच, स्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष, इनको बढ़ावा देने वाले होते हैं। तो ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर आदि वनवास की अवस्था में अच्छा वानप्रस्थ जीवन वो जी चुके हैं, संतोषपूर्ण, और उसमें उन्होंने कौरवों के द्वारा जो जो भी विघ्न बाधाएं डालने का प्रयास किया गया उनको भी सहा, फिर भी उन्होंने उनके प्रति कोई द्वेष नहीं रखा। उनके ऐसे दुर्व्यवहार के सामने जब गंधर्वों ने इनको बंदी बना लिया तो अर्जुन को आदेश दिया कि तुम अपने भाइयों को छुड़वा लो उनसे। तो कौरवों की ओर से गंधर्वों के साथ युद्ध भी किया, ये कहते हुए कि आपस में हमारा वैर है वो अलग विषय है, तो दूसरों के सामने हम एक ही कुल कुटुंब परिवार के हैं, तो हमें ऐसा ओछापन नहीं प्रदर्शित करना चाहिए। तो अब इतने ऊंची मनोवृत्ति के जो युधिष्ठिर हैं, ऐसे युधिष्ठिर की तुच्छे राज्य सर्वज्ञ से कथम प्रवृत्ति। तुच्छ राज्य में सर्वज्ञ ऐसे युधिष्ठिर की प्रवृत्ति कैसे हुई। और दूसरा ये है कि यही जो अभी हमने देखा कि संतोषेण च राज्यो राज्य स्थातुम अशक्यत्वात्। कोई ये कहे कि युधिष्ठिर सर्वगुण संपन्न है तो वो संतोषपूर्वक राज्य शासन कर सकेंगे, तो उस पर उनको ये संशय होता है शौनक आदि को कि कोई भी राजा यदि राज्य पालन करना चाहता है, राज्य शासन करना चाहता है, तो संतोषी बन ही नहीं सकता है। वो उसका जो पद है वो ही उस प्रकार का है। तो युधिष्ठिर में ऐसा देखना, उनकी स्वभाव, प्रकृति, गुण, इन सब को देखते हुए ये राज्य शासन वो कैसे कर पा रहे होंगे। ततो राज्यम प्राप्य पुनः कलहादि अन्यद्वा कृतम। क्या राज्य प्राप्त होने के बाद फिर से उन्होंने किसी से लड़ाई झगड़ा किया क्या? ऐसा है प्रश्न का इसके भीतर भाव। जी अच्छी तरह स्पष्ट करो आगे। जी अच्छा स्पष्ट हुआ, मेरा भी थोड़ा मतलब समझ फिर था शायद। ठीक, अभी आगे दूसरे पेज पर यहाँ लास्ट पैराग्राफ में बीच से आभासात शुरू हो रहा है। इसका यह स्पष्टीकरण है कि युधिष्ठिर ने अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं किया है, भगवान की इच्छा से ही किया है। अतः राज्य का गुण या दोष उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। भक्त होने से भगवान की इच्छा से ही युधिष्ठिर ने राज्य किया है, यह बताने के लिए ही भगवान को राज्य देकर संतुष्ट हुआ, ऐसा कहा है। तो ये आभासात जो सूत जी, उसका शौनक जी ने ये प्रश्न किए, अभी उसका जो है वो सूत जी जवाब देंगे। तो उसके आभासात में आचार्य आगे ये कर रहे हैं कि यहाँ बात ये नहीं समझने की युधिष्ठिर ने जो भी किया है, अपनी स्वयं ने जो चाहा
वो ऐसे नहीं किया उन्होंने, भगवान की जो इच्छा थी उसके अधीन होकर जो भी किया है उन्होंने किया, इसीलिए जो राज्य का गुण या दोष जो है वो यहाँ उन्हें लगेगा नहीं, भगवत इच्छा से किया होने के कारण। श्लोक ले रहा हूँ। सूत उवाच वंशाकुरम वंशदवाग्निर्निहतं संरोहयित्वा बहुभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। श्लोकार्थ है, वंश में उत्पन्न हुई दावाग्नि से जले हुए कुरु वंश को फिर से पल्लवित कर मोक्ष को देने वाले भगवान युधिष्ठिर को अपने राज्य में आसीन करके निश्चय ही प्रसन्न हुए। सुबोधिनी, परीक्षित की रक्षा करके युधिष्ठिर को राज्य सौंपा, यह दो कार्य करके भगवान प्रसन्न हुए। अभी यहाँ महाप्रभु जी जैसे देखे तो जो सूत जी वंशाकुरम वंशदवाग्नि, तो वंशाकुरम की व्याख्या स्पष्ट कर रहे हैं कि दो कार्य क्या, तो परीक्षित की रक्षा करी जो आगे हमने देखा अश्वत्थामा के से, और युधिष्ठिर को राज्य दिया, ये दो कार्य करके जो भगवान प्रसन्न हुए। इसके बाद इस प्रकार का कार्य करने से क्या फल मिला, उसका उत्तर देते हैं कि अपने वंश की रक्षा हर प्रकार से करनी चाहिए। ऐसा न करने से प्रवृत्ति मार्ग में जो निष्ठा है वह अयोग्य हो जाती है, क्योंकि भक्तों के विषय में तो भगवान ही उत्तरदायी है, ऋणी है। इसी प्रकार भक्तों को तो विषय संबंधी सुख होता नहीं है, इसलिए प्रवृत्ति मार्ग चलाने के लिए भक्तों के वंश की भी भगवान रक्षा करते हैं। तो यहाँ ये बात समझा रहे हैं, वंशाकुरम जो मूल में है उसी की चर्चा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पहले तो ये समझना है कि वंश की रक्षा हर प्रकार से करनी चाहिए। जो प्रवृत्ति मार्ग में निष्ठ है, उससे मुझे ये समझ में लगा कि जो गृहस्थ हैं, घर गृहस्थी जो जिनकी है, तो वो गृहस्थ होने से उनकी निष्ठा वहाँ होनी चाहिए कि वो जो है वो वंश की रक्षा भी करे, वंश का अंकुर मतलब जो भी आगे वंश बढ़ा है। तो पर भक्त की बात करें तो वो भी उसमें है कि भक्त जो है वो प्रवृत्ति मार्ग में उनकी निष्ठा इतनी होती नहीं है, क्योंकि उनको जैसे यहाँ का विषय संबंधी सुख नहीं होता है, तो वहाँ जो है वो भक्तों के विषय में भगवान जो है वो ऋणी मतलब उत्तरदायी हो जाते हैं। इसलिए भक्तों के केस में जो है वो प्रवृत्ति मार्ग, यहाँ युधिष्ठिर उन सबको जो है उसकी बात, पांडव के वंश की बात चल रही है, तो उनके वंश को चलाने के लिए भी उनके वंश की रक्षा भी भगवान करते हैं, जो यहाँ कहा कि परीक्षित की रक्षा करी। इस प्रकार भक्तों को अपने आप प्रवृत्ति मार्ग में निष्ठा नहीं होती है, परंतु भगवान की इच्छा से होती है। और जब तक वंश न हो तब तक भक्त के ऊपर पितृगण का ऋण रहता है। वह दूर करने के लिए ऊपर बताई हुई दोनों बातें भगवान की हुई है। भक्तों को अपने आप विषय सुख की इच्छा नहीं होती है। तो ये बात कर रहे हैं कि पांडवों के केस में जो भक्त हैं पांडव, तो उनके वंश की रक्षा भगवान ने की है। और ये जो बात कर रहे हैं कि वंश ना हो तब तक पितृगण का ऋण रहता है, तो मुझे है कि शास्त्र आज्ञा है कोई, तो मनुस्मृति या श्रुति या स्मृति में कहीं पर कि पितृगण का ऋण जो है वो आपका वंश हो, तब जो है वो ऋण जो है वो उससे आप मुक्त होते हैं। तो भक्तों को तो अपने आप में कोई विषय की इच्छा होती नहीं है। दैत्य वंश के पुरुष हो तो भी उनके भक्त होने की स्थिति में वंश रक्षण तथा राज्य प्राप्ति, ये दोनों कार्य भगवान सिद्ध करते हैं। अतः ऐसी परिस्थिति वाले भक्तों के लिए भगवान को ही उसका उपाय करना चाहिए, इसलिए उनका वंश रखने के लिए परीक्षित की रक्षा की है और युधिष्ठिर को राज्य दिया है। तो यहाँ मुझे दैत्य वंश तो यहाँ नहीं है पांडव का, बट मुझे ये लग रहा है कि ये सिर्फ एग्जाम्पल या समझाने के लिए आचार्य आज्ञा कर रहे हैं कि यदि दैत्य अंश हो तो भी जो है उनके भक्त अगर हो, जैसे प्रहलाद जी का यहाँ नाम तो नहीं दिया है, पर मुझे शायद ऐसा लग रहा है, पता नहीं सही गलत, कि वहाँ ये सूचन जा रहा है कि ऐसे कोई दैत्य वंश में भी हो प्रहलाद जी के जैसे, पर भक्त हो तो उनका भी वंश रक्षण राज्य प्राप्ति ये दो भगवान सिद्ध अपनी ओर से करते हैं, क्योंकि भक्त को तो ऐसी इच्छा होती नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति वाले मतलब ऐसी कोई भी ऐसी, यहाँ पांडवों की भी परिस्थिति में ऐसा है कि उनका तो राज्य छीन लिया गया और वंश जो है उनका भी अंकुर मिटाने के लिए, परीक्षित को मिटाने के लिए जो अश्वत्थामा ने
ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तो ऐसे उनका उपाय वो तो नहीं कर सकते थे, भगवान को उसका उपाय करना चाहिए, इसलिए जो भगवान ने 2 कार्य किया यहाँ वो बात कर रहे हैं। अभी आगे वंश दावाग्नि जो मूल श्लोक में आगे करिए, तो निरतम, तो उसकी बात मुझे लग रहा है आगे व्याख्या कर रहे हैं उसकी आचार्य तीसरे पैराग्राफ में। उस वंश की रक्षा स्वयं से नहीं हो सकती, क्योंकि वंश में दावाग्नि रूप क्लेश खड़ा हुआ था, अथवा वंश से दावाग्नि रूप क्लेश हुआ था। जैसे बांस का बन परस्पर बांस के घिसने से उसमें अग्नि उत्पन्न करता है, परंतु उस आग को दूर करने का काम बांस नहीं कर सकता। उसी प्रकार कुरुवंश में परस्पर क्लेश हुआ, वह अपने आप दूर नहीं हो सकता था। तो उस क्लेश से युक्त परीक्षित गर्भ में था, वहां भी उसे जलाने के लिए अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आया, जिससे उसका शरीर जलने लगा था। तो यहाँ ये बात कर रहे हैं कि जो वंश में दावाग्नि, अभी जैसे मुझे लग रहा है 2 अर्थ किए हैं। एक तो कि वंश में जो है उसकी दावाग्नि जो है वो कुरुवंश में अंदर अंदर जो कलह हुआ राज्य को लेकर पांडव कौरवों के बीच में, तो वो जो जैसे एग्जाम्पल यहाँ आचार्य दे रहे हैं बांस का बन, जैसे जंगल में आग लगती है बांस के, तो वो परस्पर बांस के घिसने से आग लगती है। अभी वो आग को बुझाने के लिए वो बांस वो काम नहीं कर सकता, वो तो बाहर से ही कोई उपाय उसका करना पड़ता है वो आग जो बुझाने के लिए। तो वैसे ही यहाँ जो क्लेश हुआ है, दावाग्नि जो क्लेश रूप दावाग्नि जो हुई है, वो वंश के अंदर अंदर कुरुवंश के जो उत्तराधिकारी हैं पांडव कौरव, तो उनके बीच में ये परस्पर क्लेश हुआ है। तो वो अपने आप तो वैसे दूर होने नहीं वाला, क्योंकि जैसे बांस के बन के एग्जाम्पल से हम समझे तो कोई बाहर से ही उसका उपाय होगा। और ये दूसरी भी एक बात है कि ये जो दावाग्नि है वो जैसे ब्रह्मास्त्र वो अश्वत्थामा ने चलाया, तो उसका जो अंकुर है मतलब परीक्षित जो गर्भ में है, उसका शरीर भी इस दावाग्नि से जल रहा है। तो मतलब ये दावाग्नि रूप क्लेश या सॉरी वंश में दावाग्नि रूप जो क्लेश हुआ या वंश से दावाग्नि, मतलब ये जो यहाँ ब्रह्मास्त्र से जलना हुआ वो भी एक दावाग्नि रूप क्लेश मतलब दावाग्नि है। वैसा 2 अर्थ सूचित हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आगे संरोहित्वा की व्याख्या करते हुए आचार्य करें कि इस उसमें जो दावाग्नि मतलब परीक्षित जो जिसका शरीर गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल रहा है, तो उसके लिए आचार्य कह रहे हैं कि उसमें भगवान ने नवीन अंकुर उत्पन्न करके परीक्षित की रक्षा की, क्योंकि भगवान मोक्ष देते हैं। तो यहाँ नवीन अंकुर उत्पन्न करना संरोहित्वा से सूचित आचार्य कह रहे हैं कि भगवान ने वहाँ जो है वो परीक्षित को नए से जैसे नया अंकुर ही उत्पन्न हुआ वैसे, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट वहाँ ब्रह्मास्त्र लग चुका था। तो कहीं तो ये भी कहते हैं कि वो उसको सजीवनी किया जैसे, तो वो भगवान ने वहाँ परीक्षित की रक्षा की है, क्योंकि भगवान अभवः जो मूल में एक संरोहित अभव भावनो हरि, तो उसमें अभव की व्याख्या करते हुए आचार्य कहते हैं कि वो भगवान मोक्ष देने वाले हैं, इसलिए ये हुआ। आगे जो पैराग्राफ है 4थे पेज पर, 3 ऋणों की निवृत्ति किए बिना मोक्ष में मन नहीं लगाना चाहिए, ऐसा स्मृति का वाक्य है। इसी प्रकार पुत्र बिना मनुष्य को अच्छा लोक प्राप्त नहीं होता है, ऐसा भी श्रुति में कहा है। इसी प्रकार पुत्र बिना सब पशु हैं, ऐसा ऋषि लोग जानते हैं, ऐसा स्मृति का वाक्य है। इसलिए वंश न हो तो पितृ रुदन करते हैं और उनकी मुक्ति नहीं होती है। तो यहाँ मोक्ष देने के तात्पर्य में जो है वो वंश वृद्धि का क्या इम्पोर्टेंस है, तो वो समझाने के लिए श्रुति और स्मृति, मतलब एक वाक्य जो मूल में तो ओरिजिनल स्टेटमेंट मतलब श्रुति का कोट यहाँ अनुवाद दिया है, एक ऐतरेय ब्राह्मण से और दूसरा मनुस्मृति से, जो तो मतलब श्रुति और स्मृति दोनों इस बात का जो है वो समर्थन करते हैं कि पुत्र के बिना जो है वो सब पशु हैं, ऐसा। तो वंश तो होना ही चाहिए, ये ना हो तो पितृ जो है वो खुश नहीं होते, पितृगण जो पितृलोक में रहते हैं वो, और उनकी भी मुक्ति नहीं होती है, ऐसा कुछ शास्त्र वचन है। तो ये सब जो अपुत्र पने का दुख है उसकी बात यहाँ आ रही है। आगे पैराग्राफ में स्पष्ट हो रहा है, भगवान सबके दुखों को हरण करने वाले होने से, मतलब जो मूल में हरि शब्द है, भव भावनो हरि ही, तो हरि भगवान मतलब सबके दुख दूर करने हरण करने वाले हैं।
होने से अपुत्रपने का दुख भी दूर करते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति की वृद्धि करने वाले प्रभु हैं, इसलिए वंश की वृद्धि करने के लिए आपने परीक्षित की रक्षा की है। तो परीक्षित की रक्षा वंश की वृद्धि जो है वो हो इसलिए की है, और उसके ऊपर शास्त्र के वचन से समर्थन भी दिया है कि अपुत्रपने का दुख जो है वो यहाँ कोई लौकिक, जैसे शायद मतलब मेरी समझ ऐसी थी कि अपुत्रपने का ये पांडवों को कोई लौकिक दुख तो है नहीं, जैसे साधारण जनमनुष्य में होता है कि पुत्र नहीं है तो उनको कोई सहारा नहीं है करके, तो वैसा वाला जो दुख है वैसा कोई लौकिक दुख यहाँ नहीं है। पुत्रपने का दुख है मोक्ष संबंधी, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है कि जो है वो पुत्र होना चाहिए, जिससे पितरों की भी मोक्ष होता है और अपना भी। तो उसके संदर्भ में भगवान ने वो अपुत्रपने के दुख का जो है वो यहाँ हरण किया और परीक्षित की रक्षा की है। अभी आगे निवेशयित्वा निज राज्य जो मूल में आगे दूसरे चरण में तीसरे चरण में है, उसकी आचार्य चरण आगे व्याख्या कर रहे हैं। सूत जी क्या कहना चाहते हैं निवेशयित्वा से? तो तीसरा पैराग्राफ, युधिष्ठिर के पास राज्य तो पहले भी था, परंतु शत्रुओं ने उसे ले लिया था, वही राज्य वापस दिलवाया है। यदि ऐसे भगवान सब भक्तों को राज्य देते हो तो सब भक्तों को राज्य देने की परंपरा ही बन जाए। यहाँ युधिष्ठिर से छीना राज्य ही वापस दिलवाया है। तो विजय राज्य मतलब युधिष्ठिर का ही राज्य था, तो ऐसा तो है नहीं कि दूसरे किसी और का राज्य युद्ध में जीत कर भगवान ने युधिष्ठिर को दे दिया हो, ऐसा नहीं है। भगवान ने जो निवेशन किया है यहाँ, मतलब जो राज्य पहले था और उसे कौरवों ने छीन लिया था तो उसे वापस दिलवाया है। बाकी ऐसा शायद हो कि कोई ऐसा सोचे कि भगवान सबको भक्तों को राज्य देते हैं किसी और से भी दिलवा कर या कहीं से भी, तो ऐसा कोई परंपरा बन जाए, तो ऐसे परंपरा ना बने। तो यहाँ समझना यह है कि भगवान ने जो राज्य दिया है वो तो छीना हुआ उनका खुद का राज्य है युधिष्ठिर का, वो उसे वापस दिया है, ऐसा कोई नया राज्य नहीं दिया। आगे चौथे पैराग्राफ में, युधिष्ठिर को तो भगवान ने राजासन पर ही बिठाया है, इसका कारण है कि भगवान ईश्वर हैं, इसलिए दूसरे को भी ईश्वर करके सुखी होते हैं। तो जो ईश्वर शब्द मूल श्लोक में आया उसकी व्याख्या आचार्य ये कर रहे हैं कि भगवान सूत जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ईश्वर करके, तो ईश्वर जो है ईशितव्य जिसका होता है, सत्ता होती है तो शासन होता है। तो युधिष्ठिर को भी भगवान ने आसन मतलब राजासन दिया क्योंकि भगवान ईश्वर है। और ईश्वर भगवान मतलब ऐसे हैं कि वो दूसरों को भी ईश्वर करके मतलब राज्य देके सत्ता देकर उनको भी ईशितव्य थोड़ा बहुत देके वो सुखी होते हैं, ऐसा कुछ यहाँ समझा रहे हैं। वहाँ शंका उठती है कि भगवान मुक्ति देने के लिए प्रकट होते हैं, फिर युधिष्ठिर को मुक्ति ना देकर राज्य कार्य में क्यों लगा दिया? उसका समाधान करते हैं कि भगवान ईश्वर है, समर्थ है। मतलब ये दूसरी ओर से भी ये समझा रहे हैं कि ईश्वर शब्द क्यों प्रयोजित हुआ यहाँ, कि अगर भगवान है तो फिर मोक्ष देना चाहिए, वो राज्य देकर तो मतलब वो तो लौकिक चीज हुई। तो भगवान ने मुक्ति क्यों नहीं दी, राज्य में क्यों लगा दिया? क्योंकि राज्य कार्य में लग जाना तो मतलब ऊपर से लौकिक में ज्यादा जुड़ जाना, ऐसा हो सकता है ना। तो वो क्या करें कि भगवान समर्थ है मतलब ईश्वर है। तो जो आगे पैराग्राफ में उसकी स्पष्टता करें, जो असमर्थ होते हैं वे प्रमाण पूर्वक फल लेने देने में तत्पर होते हैं, अतः सबका त्याग करवा कर मुक्ति देता है। तो जो असमर्थ होते हैं मतलब जो ईश्वर नहीं होते, जो जिसकी सर्वसत्ता नहीं होती है, तो वो तो है कि प्रमाण मूलक ही जाते हैं। तो प्रमाण मूलक मतलब वेद जैसे आज्ञा करते हैं वैसे साधनों में मतलब सर्व त्याग करवा कर जो है वो है मोक्ष देते हैं। अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो उसको सब छोड़ना पड़ता है, जैसे हम भी देखते हैं बाल बोध में ना, मन से या फिर एक्चुअली में संन्यास लेकर या कोई भी एंगल से सब कुछ छोड़ना तो पड़ता है आपको, तभी आपकी जो मुक्ति है उसमें प्रवृत्ति होगी और मुक्ति मिलेगी। तो ऐसा तो मतलब कोई असमर्थ कोई करवा सकता है कोई भी, तो ये बात है। किंतु परंतु ये भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, इसलिए उन्हें प्रमाण की रीति से देखने का कोई कारण नहीं है। तो मतलब भगवान ने राज्य देकर भी मोक्ष देना है, तो भगवान सर्वसमर्थ होने के कारण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो सारा सामर्थ उनका है, तो वो भगवान राज्य देकर के भी मोक्ष तो देंगे ही, ऐसा यहाँ सूचित कर रहे हैं। और आगे एक शब्द जो मूल में बभुवः, तो वो ह शब्द जो है
अरे अक्षर सॉरी, तो वो उसकी व्याख्या आचार्य अक्षरार्थ के रूप में कर रहे हैं कि इसलिए वे प्रभु तो राज्य में जोड़कर भी मुक्ति देने में समर्थ हैं। मूल में ह अब ये रखा है वह इस बात का निश्चय बताता है, तो वो ह निश्चयात्मक है, जिससे ये बात में कोई किसी को शंका न हो कि भगवान ने राज्य में जोड़कर भी मुक्ति कैसे देंगे। अभी यहाँ जो है वो दूसरा श्लोक जो है वो संपन्न होता है। आगे जो पैराग्राफ आ रहा है यदि युधिष्ठिर वो आभासार्थ है, तीसरे श्लोक वो आगे लेंगे। यहाँ संपन्न हुआ था। कुछ हो विचारणीय किसी को? यार ये पेज नंबर 3 पे जो लास्ट पंक्ति आती है ना कि परीक्षित की रक्षा क्यों की, क्योंकि भगवान मोक्ष देते हैं, तो इसे ऐसा समझे कि परीक्षित जी का आगे उनकी आगे मुक्ति होने वाली है इसलिए उनकी रक्षा की, क्योंकि यानी रक्षा और मोक्ष तो फिर जुड़ नहीं रहे, तो उनकी रक्षा क्यों की, क्योंकि वो मोक्ष देने वाले हैं। करो समाधान। मुझे भी ऐसा ही लगा। जी जी जी, मेरी भी ऐसा ही थोड़ी समझ थी। एक तो रक्षा करी वो है सौरोहित्वा का अर्थ किया, और ये जो अभावो आया ना सौरोहित्वा अभाव भावनो, तो उसमें शायद उससे है कि मोक्ष दिया, और वो पूरा जा रहा है वो आगे के उसमें कि अपुत्र जो है उनका मोक्ष नहीं होता। तो परीक्षित की रक्षा के साथ मोक्ष का संबंध मुझे ऐसा लगा था कि अपुत्र अगर पांडव हो जाते तो उनका मतलब वंश आगे चलता नहीं, तो वो मोक्ष में बाधा थी। तो परीक्षित की रक्षा भी तो हो गई, और पांडवों का मोक्ष जो है वो भी उसका रास्ता भी आसान हो गया, क्योंकि वो अपुत्र नहीं रहेंगे ना अभी उनका वंश, क्योंकि परीक्षित लास्ट है और तो कोई बचा नहीं है। तो ऐसे मुझे लगा था संबंध। सही बात। जी जी जी। और ये जो 3 ऋण की बात आ रही है, ये भक्त से भी ऐसी अपेक्षा होती है या ये सिर्फ मर्यादा भक्त के लिए समझना चाहिए? आचार्य समाज। ये मुझे लग रहा है कि सारे भक्त में मतलब मर्यादा की तो बात मुझे नहीं लग रही, पता नहीं मुझे ये थोड़ा सोचे तो भक्त सारे ही मतलब मर्यादा या पुष्टि ऐसा कोई भेद हो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। मुझे इसमें ऐसा जी जी जी, मुझको इसमें ये तात्पर्य लग रहा है, जैसे आपका जो प्रश्न था कि ये सिर्फ जो है वो मर्यादा भक्त के संदर्भ में या सभी भक्तों के संदर्भ में, तो मतलब ये हो रहा है कि संदर्भ मतलब शास्त्र के वचन है, लेकिन अगर हम नीचे इसी सुबोधिनी जी में देखें तो वहाँ पे बताया गया कि जो असमर्थ होते हैं वहाँ ही प्रमाण मूलक जो है प्रमाण की बात विचारनी है। जो प्रभु जिसके सर्वस्व है और जो प्रभु जिसके संदर्भ में प्रभु ने जिनको अपना बनाया है वहां प्रभु सर्वसमर्थ है। अब शास्त्र वचन है, ये शास्त्र वचन सभी को घटित हो रहा है, चाहे वो मर्यादा हो चाहे वो पुष्टि हो, पर अब प्रभु का जहां संबंध आ रहा है प्रमेय का, तो वहां प्रभु इस शास्त्र वचन के मतलब उसके विरोध में जाकर भी सर्वसमर्थता के कारण उस जीव को अगर सिर्फ इसी वचन के कारण उसकी मुक्ति को बाधित नहीं करना है, तो प्रभु उसको मुक्ति यानी कि मोक्ष अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। तो वहां पे फिर मेरे को लगता है ये संदर्भ साथ में विचार सकते हैं अपन। लेकिन जी अगर वो संदर्भ यहाँ पे अगर विचार है तो वहाँ पे प्रभु तो नहीं विराज रहे, प्रभु तो असमर्थ तो नहीं है वहाँ पे। ये तो बात की बात आ रही है। ये जो वचन आया था वो राज्य देकर मुक्ति देने के संदर्भ में था, क्योंकि प्रभु कर सके राज्य भी देकर उनको मुक्ति भी करा सके, उस संदर्भ में ये आया था मुझे। लेकिन अगर इससे हम वो ऋण के साथ जोड़े या पुत्र के साथ जोड़े तो फिर वहां पे तो प्रभु विराजते हैं, तो फिर प्रभु तो असमर्थ थे नहीं, तो इसीलिए ये कैसे जोड़े? नहीं, वो जो संदर्भ है फिर वो तो एक महाप्रभु जी ने प्रभु का सामर्थ्य की बात कही है। वो राज्य के संदर्भ में क्योंकि विरोधाभास आ गया कि राज्य देकर भी कैसे मुक्ति हो सकती है, तो उसका समाधान महाप्रभु जी ने हमको बताया कि प्रभु सर्वसमर्थ होने के कारण यहाँ पे इस तरह की शंका उचित नहीं है। प्रभु राज्य देकर भी मुक्ति कर सकते हैं। अगर आपको ये शंका ऊपर के प्रश्न में आएगी, मतलब कि 3 प्रकार के ऋण हैं और उनकी निवृत्ति नहीं हुई है, तो फिर मुक्ति कैसे होगी? तो
नियम जो है, जो महाप्रभु जी प्रभु के संदर्भ में प्रमेय के सर्वसमर्थ होने के संदर्भ में बता रहे हैं, वो फिर वहां पर भी यही आंसर अपन को प्राप्त होगा, इसी से आंसर प्राप्त होगा। जब जब भी इस तरीके की विरोधाभासता अपन को शास्त्र प्रमाणों से जब जब भी प्राप्त होगी, उसका समाधान यही वचन से होगा कि प्रभु सर्वसमर्थ है। लेकिन यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3 गुणों की जो बात है वो तो सभी के लिए है ना, इसीलिए तो ये आगे एक बात आई कि भाई ये जो परीक्षित की रक्षा की तो वो इसीलिए की क्योंकि वो पितृऋण जो है वो भी पूर्ण हो सके और फिर बाद में जो पांडव है उनके मोक्ष के लिए वो रास्ता वो बन सके, तो उसके लिए ही तो बात आ रही है। तो फिर वो जो है वो तो सभी को लग रहा है ना, वो 3 गुणों की बात जो है वो चाहे भक्त हो या तो, क्योंकि वैसे भी शास्त्र की बात है तो वो तो सभी को एप्लीकेबल हो रही है। हाँ, सबको एप्लीकेबल है। प्रश्न ये इसलिए उनका आया कि फिर ये तो सबको एप्लीकेबल है, लेकिन अगर पुष्टि में कोई इस प्रकार की स्थिति किसी के जीवन में प्राप्त नहीं हो रही है कि उसे पुत्र प्राप्ति हो या पुत्र प्राप्त हो या पुत्र प्राप्ति की कोई संभावना हो, तो वो चिंता अगर किसी का संदर्भ हो, मुझे लगता है प्रश्नकर्ता का ये संदर्भ था, इसलिए मैंने यहाँ उत्तर में मैंने ये विचारा कि महाप्रभु जी ने प्रभु की सर्वसमर्थता बताई है। बाकी यहाँ तो संदर्भ ऊपर जो है वो प्रभु मोक्ष देते हैं और प्रभु मोक्ष देना चाह रहे हैं, इसीलिए परीक्षित की रक्षा की ताकि वो पुत्र ऋण जो है, मतलब जो ऋण है उसका समाधान हो सके और उनको मोक्ष मिल सके पांडवों को। मेरा प्रश्न इसलिए था कि प्रभु यानी सबसे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा आता है कि प्रभु ऐसा चाहते थे इसलिए उनकी परीक्षित की रक्षा हुई या उनकी फिर मुक्ति हो सके। मेरा प्रश्न उसी यही था कि यानी प्रभु यानी भक्तों के विषय में ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि ऐसा 3 ऋण ना रहे उनके सर पे, या ये सिर्फ यानी ये मर्यादा भक्ति के लिए, भक्तों के लिए ही एप्लीकेबल है? क्योंकि हमें मुक्ति आ रही है, मुक्ति यानी मोक्ष की बात हो रही है, तो मोक्ष यानी मर्यादा भक्तों की अपेक्षा होती है। तो इसी संदर्भ में मेरा वही प्रश्न था कि यानी प्रभु यहाँ पे यही आ रहा है कि प्रभु की ऐसी इच्छा थी, तो यही प्रभु सभी से यही अपेक्षा रखते हैं, इसलिए प्रश्न हुआ। यहाँ जो बात जो है मूल श्लोक के साथ उसके संदर्भ में इसका करो विचार, उसके बाद उसके जो यहाँ निरूपण किया गया है सुबोधनी जी में जो वचन, वो किनके ऊपर प्रसक्त होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं, वो बाद में विचार करते हैं। सूत ये कहते हैं कि वंश में उत्पन्न हुई दावाग्नि से जले हुए कुरुवंश को भगवान ने फिर से पल्लवित किया, यानी परीक्षित को जिलाया, और मोक्ष को देने वाले भगवान भव भावनो हरि, उन्होंने युधिष्ठिर को राज्य पद पर अभिषिक्त किया और पीछे प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने ये जो किया और भगवान के जो विशेषणों का यहाँ प्रयोग किया गया है जिस संदर्भ में, तो अभी तो किसी का मोक्ष हुआ नहीं है, हुआ है तो भीष्म का हुआ, और तो किसी का हुआ नहीं। तो मोक्ष देने वाले भगवान ने परीक्षित को जिलाया और युधिष्ठिर को राज्यासीन किया और प्रसन्न हुए कि हाँ चलो, मुझे जो करना था वो मैं कर चुका हूं। तो अब इस स्थिति में हम भगवान ने ये जो लीला की है उसका संदर्भ हम किस में खोज पाएंगे? यही ना कि यदि परीक्षित जीवित रहता है तो पांडव निर्वंश नहीं रहेंगे, तो जो उनको पितर ऋण है वो ऋण से वो मुक्त होंगे, तो आगे जाकर उनकी मुक्ति भी हो जाएगी। तो भगवान जिनकी मुक्ति में ऐसी खाना पूर्ति को आवश्यक मानते हैं,
और वो किसी के कारण वो खाना पूर्ति में कुछ कमी रह जाती है तो भगवान ही उसको पूरी भी करते हैं, जिससे कि जो शास्त्र में मुक्ति योग्यता के जो पैरामीटर्स बताए गए हैं उसमें कोई भक्त की परंपरा में कोई अपवाद न हो। तो ठीक है, अब जो परंपरागत पद्धति है उसी का अनुसरण करते हुए मुक्ति प्रदान करनी है, तो उसमें जो जो भी चीजें आवश्यक हैं उन सबको हम करेंगे। यदि निर्वंश होने जा रहे हैं तो वंश पैदा करवा देंगे, मर जाएगा तो जिला भी देंगे। दूसरा, जैसे यहां पहले आया कि पांडवों को 12 साल का वनवास हो गया और आगे जाकर उनको मुक्ति ही देनी है, और उनका वर्ण जो है वो भक्ति में ही किया गया है, भक्ततया ही भगवान ने उनका अंगीकार किया है। तो और सब जो भक्त हैं उनको तो ये कहा जाता है ना कि ये संसार है वो बंधन का कारण है, उससे बचो, उसके छोड़ो। तो जो संसारी भक्त हैं उनको तो संसार छोड़ाते हैं, उपदेश तो सब जगह यही दिया जाता है। इनका तो छूटा हुआ संसार था तो अच्छी बात थी। तो 12 साल के वनवास में से ही फिर उनको सीधी भगवत लोक की प्राप्ति करा सकते थे भगवान, तो उनको अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। तो भगवान ने ऐसा वहां नहीं किया। भगवान ये उदाहरण नहीं स्थापित करना चाहते हैं कि उनका भक्त पीड़ित अवस्था में मजबूरी का नाम महात्मा गांधी समझकर किसी ने छुड़वा दिया है संसार, उसको वो भक्ति मार्ग का साधन मान ले और उस साधन के बल से उसे आगे जाकर भक्ति और मुक्ति प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा कि नहीं, छूटा हुआ है संसार तो उसको फिर से दिलाऊंगा मैं। जो भोग नहीं कर पाए वो सब भोग उनको मैं भुगवाऊंगा, और ऐसा करते हुए भी भक्त का संसार में पात नहीं होगा। तो संसार से भक्त बहिर्मुख हो जाता है, ऐसा जो नियम है सोचा जाता है, ऐसा कोई नियम यहाँ नहीं है। तो भक्त हमेशा दुखी ही होता है, जो कि भगवान ने इंद्रियाग भंग के प्रसंग में कहा है, या जैसे नवरत्न में लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति इत्यादि प्रसिद्ध हैं सब वचन। तो भगवान उनको भी खंडित करना चाहते हैं कि ये सब उन लोगों के लिए कि जो प्रभु में एकनिष्ठ नहीं है, उनके साथ प्रभु ऐसा करते हैं। भगवाननिष्ठ यदि हैं, इंद्र जैसी संपत्ति हो तो भी क्या, उसका कोई संसार में पात नहीं होता है। तो छूटे हुए संसार को वापस दिलवाया, मरे हुए को वापस जिला दिया, राज्य भोग भी प्राप्त करा दिया। जबकि ये भी कहा गया है कि राज्यांते नरकम ध्रुवम। तो ऐसा होते हुए भी युधिष्ठिर जो भक्ताग्रणी है उनको राजा भी बनाया और उनको मुक्त भी किया। तो तात्पर्य ये है कि जहां भगवान ने ये सोच रखा है कि इस प्रक्रिया को पूरा करके हमें इनको मुक्ति दिलानी है, तो उसकी पूरी पूर्ति करने के लिए जो भी जरूरी है वो सब भगवान ने किया है। और जब भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं कि ये नियम खड़ा रहे या नियम की पूर्ति हो ही, तब फिर अपवादतया भगवान अपने प्रमेय बल का आश्रय लेकर जो करना चाहे सो कर सकते हैं। ये बात यहां भी लागू होगी, जो ये ऋणानि त्रीण्यपाकर्ण मनोमोक्षे निवेशयेत, ये जो वचन है, ये 3 ऋणों को
चुकते करने के बाद मोक्ष में मन लगाए, यानी कोई भी ऋण यदि माथे पर शेष रहता है तो उसकी मुक्ति संभव नहीं है। नियम तो है, सो तो है ही, उसमें भक्त कोई अपवाद नहीं है। अब बात यह है कि भगवान जिसके विषय में ये चाहते हैं कि यदि इनको मुक्ति मिलनी है तो इस नियम के तहत मिलनी है, तो वो नियम में यदि आपने खरे नहीं उतर रहे हो तो आपकी नहीं होगी मुक्ति। और यदि भगवान उस रूप से आपको आगे फल प्रदान नहीं करना चाहते हैं, स्वतंत्र शरणागति और भक्ति की प्रणाली से करना चाहते हैं, तब फिर ये नियम आपके ऊपर लागू नहीं होंगे। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। जी जी। जैसे आपका उदाहरण लें तो हिंदुस्तान से लाखों लोग गैरकानूनी ढंग से एजेंटों को पैसे देकर और विदेश चले गए, अमेरिका। अब गए तो कोई पैदल तो गए नहीं थे, उड़कर ही गए थे, तो उनकी कुछ तो टिकट विकेट तो उनको निकलवानी ही पड़ी होगी। तो जहां तक कि उनकी यात्रा जैसे भी खर्चे से या टिकट लेकर होनी है, सो तो उनको करनी पड़ी। अब जब वो पकड़े गए तब विदाउट टिकट उनको एरोप्लेन में बैठा कर वापस भारत छोड़ दिया गया, उनसे कोई खर्चा भी नहीं लिया गया। अन्यथा बात यह है कि जो एक देश से दूसरे देश में जाना है तो उसकी जो भी सरकारी खानापूर्ति होनी चाहिए वो कर देनी चाहिए थी, वो संभव है। पर अब क्योंकि उनकी घर वापसी जो की जा रही है वो घर वापसी आपवादिक प्रक्रिया के अंतर्गत की जा रही है, तो उसमें ये फिर नियम लागू नहीं होते हैं कि भी आपने वहां से कौन से तरह का वीजा आपको मिला हुआ है और आपका पासपोर्ट है या नहीं, जहां जा रहे हो वहां फिर आपकी सरकार की सम्मति है या नहीं, ये सब कुछ सोचा नहीं जाएगा, आप उठा के वहां डाल देंगे। तो वो प्रमेय बल है। जी जी, स्पष्ट हो। जय दंडवत। हाँ बोलिए। मन की जय, ये माने ये धारा मर्यादा मार्गियों के लिए, प्रपत्ति मार्गी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अपने यहाँ तो बात आती है कि जो जीव महाप्रभु जी के या गोसाई जी के शरण में आए तो जो शरण के योग्य नहीं थे उनको नाम संबंध देकर कि तेरा इससे उद्धार हो जाएगा, तो फिर उससे कैसे सामने दे? नहीं, पर ऐसा कहाँ होता है ना। हम जैसे दामोदर दास जी के प्रसंग में देखते हैं, ये तो केवल आपने वार्ता का कहा, इसलिए मैं भी वार्ता को ही लेकर चल रहा हूँ, यद्यपि उसको लेना आवश्यक नहीं है, उसके बिना भी इस बात की चर्चा की जा सकती है। पर जैसे दामोदर दास जी के संबंध में आया कि वो श्री गोसाई जी की गादी दाब कर बैठते थे और उस संवाद में भाव प्रकाशकार कहते हैं कि अभी दामोदर दास जी को इतने जन्म का अंतराय है, तो अब उनको फिर से जन्म तो लेना ही पड़ रहा है। प्रथम आत्मनिवेदन जिनका हुआ है, आचार्य चरणों के साक्षात सेवक हैं, पर उनकी भी गाड़ी तो अटक गई है। इसी तरह कृष्णदास का भी हम देखते हैं, साक्षात ठाकुर जी से वो बात करते हैं और ये यहाँ तक कि ठाकुर जी उनकी बात डर कर मानते हैं। गोसाई जी भी जिनके प्रति इतनी सम्मान की भावना रखते हैं, उसके बाद भी उनकी गति तो दुर्गति ही हुई, तामसा नाम अधोगति, ऐसे रामदास जी को बोलना पड़ा। और जब तक श्री गोसाई जी ने श्राद्ध नहीं किया तब तक उनकी प्रेतावस्था से मुक्ति नहीं हुई। तो इसमें हम ऐसा कुछ भी कह नहीं सकते हैं, ये विषय ऐसा है।
सिद्धांत की जहां तक बात करें तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में श्री महाप्रभु ने ये स्पष्ट बात कह दिया है कि जो जीवों का जन्म है वो कर्माधीन ही होता है। तो पुष्टि कुल में आसुरी जीवों का जन्म और आसुरी प्रवाही कुलों में दैवी जीवों का जन्म, ये कर्मणा जायते यतः, ऐसा हो सकता है। तो पुष्टि जीव है, यदि किसी प्रवाही कुल में जन्म ले लिया तो उस कुल के प्रवाही होने से वो जीव प्रवाही नहीं हो जाएगा। ऐसे ही पुष्टि कुल में कोई जन्म लिया है किसी ने, तो उस कुल में जन्म लेने से उसको पुष्टि मान लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। वो कोई दैत्य भी हो सकता है। जैसे यहाँ इस प्रसंग में दैत्य वंश के पुरुष हों तो भी उनके भक्त होने की स्थिति में वंश रक्षण तथा राज्य प्राप्ति ये दोनों कार्य भगवान से तो करते हैं। ये यहाँ इसी संदर्भ में कहा गया है। ये जो कौरव हैं, इसी तरह अश्वत्थामा है, कर्ण, इन सब में दैत्यांश है। हम ये कहें सूर्य का बेटा है तो क्या हो गया, द्रोणाचार्य जैसे महान आचार्य का बेटा है। कुरु की भी बड़ी महिमा गाई गई है, कुरु बड़े भक्त थे, तो क्या हो गया। तो ये सब चीजें थोड़ी खुले मन से हमें सोचनी चाहिए। बहुत ज्यादा कहानियां पढ़ लेते हैं तो थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। वो कहानियां के रूप में अच्छी हैं, परंतु वहां से यदि हम सिद्धांत का निर्धारण करें तो चाकू को धार से पकड़ने जैसी स्थिति हो जाती है, तो अपने ही हाथों को काटती है। तो इस बात को थोड़ा सावधानी से हमें समझना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। संतुष्ट तो नहीं भाई हो, क्योंकि हम तो जैसे भी बड़े बूढ़े से सुन के अथवा हमारे लड़का लड़की ने यह सोच के कि ठाकुर जी को माने आपके द्वारा माने पुष्टि गोस्वामी बालकन के द्वारा ठाकुर जी हाथ पकड़ा दे और निश्चिंत हो गए। और तब में यो भी सोच रहा है ठीक है अगर नहीं आएंगे तो तुम तो आएंगे। तो ऐसे आप भी तो हमें शरण में ले रहे हो और हम भी जा रहे हैं, परंपरा चल रही है और हमको विश्वास भी है कि ठाकुर जी छोड़ेंगे नहीं। नहीं, अच्छा है, हमें ऐसा सभी को सद्भाव रखना चाहिए, पर ये भावना का विषय है, सिद्धांत का विषय नहीं है। ठीक है जी, दंडवत। हाँ जी, यहाँ पे एक ये जो क्वेश्चन था कि उस ये तीसरे पेज पे सुबोधनी जी में तीसरी लाइन है कि उसका उत्तर देते हैं कि अपने वंश की रक्षा हर प्रकार से करनी चाहिए। ऐसा न करने से प्रवृत्ति मार्ग में जो निष्ठा है वह अयोग्य हो जाती है, क्योंकि भक्तों के विषय में तो भगवान ही उत्तरदायी और ऋणी है। तो यहाँ पे जो प्रवृत्ति मार्ग की जो बात है, तो यानी वेद मार्ग समझना या और वो अयोग्य हो जाती है, तो वो थोड़ा क्लियर करना था। यही ना कि पांडवों वनवास में थे तो निवृत्ति परक हो गए थे। अब जब निवृत्ति अपने आप ही हो चुकी है और आगे जाकर यदि उनको मोक्ष देना है तो फिर उल्टा चक्कर क्यों कटवा रहे हो, वहीं से उनको मुक्ति दे देते। तो एक तो छिना हुआ राज्य है, उसके लिए इतना बड़ा युद्ध करवाया, फिर उनको राज्यारोहण करवाया, फिर परीक्षित को जुलाया, ये सब भगवान जो कर रहे हैं
या तो भक्ति में रखते या निवृत्ति में रखते, ये तो प्रवृत्ति में आ गए ना। जी। तो भगवान यहाँ ये कह रहे हैं सूत कि भगवान ने ये दो काम किए, एक तो परीक्षित की रक्षा की और युधिष्ठिर को राज्य दिया, और ये दो काम करके भगवान प्रसन्न हो गए। तब इससे क्या हुआ, यानी इसका रिजल्ट क्या आया? तो कि वंश की रक्षा करने से प्रवृत्ति मार्ग में जो निष्ठा है, यदि भगवान न करते तो भगवान जो प्रवृत्ति मार्ग में है वो स्थिति भगवान की योग्य नहीं रह जाती, क्योंकि भगवान इस समय ये नहीं चाहते हैं कि पांडवों की जो अवस्था है वहां से ही उनकी मुक्ति हो जाए। भगवान ये चाहते हैं कि उनके भक्त अभी राज्य भोगें, इसलिए भगवान ने ये सब किया। अब मानो कि परीक्षित नहीं बचते, तब क्या स्थिति होती? पांडव तो पहले ही बिदक रहे थे युद्ध से, बड़ी मुश्किल से उनको मनाया गया भीम और अर्जुन को छोड़कर, और अर्जुन युद्ध के आरंभ के वक्त बिदक गए। अगर थोड़ा सा उनको ये कह दिया जाता कि ठीक है अब तुम्हारे पीछे तो कोई है नहीं, तुमको इन भोगों में कोई आसक्ति नहीं है, तो फिर से पहन लो तुम वल्कल और निकल चलो वन में, अब तुमको यहाँ लड़के और मारामारी करके क्या लाभ है, तो मान जाते। अभी आगे वह विषय आएगा तो और स्फुट हो जाएगा सभी लोगों की जो मनस्थिति है, भगवान जो पधार रहे हैं उनको देखते हुए, तो वहां ये बात और स्फुट हो जाएगी। कुंती की स्तुति में भी हमने इस बात को देखा। तो ऐसा न करने से, यानी वंश की रक्षा नहीं करने पर भगवान की प्रवृत्ति मार्ग में जो निष्ठा है वो अयोग्य हो जाती, क्योंकि भक्तों के विषय में भगवान ही ऋणी है, उत्तरदायी है, ये बात कह रहे हैं। जी 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 दंडवत प्रणाम। जी जी, यहाँ पे चौथे नंबर के पेज के पहली लाइन है कि 3 ऋणों की निवृत्ति किए बिना मोक्ष में मन नहीं लगाना चाहिए, ऐसा स्मृति का वाक्य है। यहाँ 3 ऋणों जो है वो पितृ ऋण मालूम है, ऋषि ऋण, और तीसरा कौन सा ऋण है मालूम नहीं है। जी जी, देव, पितर और ऋषि, 3। जी जी जी, दंडवत प्रणाम। करें आगे जिनका क्रम हो। दंडवत प्रणाम जी। श्लोक क्रमांक 3 से मेरा क्रम है। अच्छा, ये तो 10 तो होने को आए, तो ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं।